राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनराजन यशोदानंदन व्रज जनराजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनराजन यशोदानंदन व्रज जनराजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare, हरे हरे Hare राम Rama, Hare Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे Hare. जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताई जय गौरानिताई गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं Narasimha देवीं चैव देवीं नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयो मुदीरये प्रायेषु भद्रेषु
न प्रागेषु प्रायेष्वपतिषु यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति निश्चिकी। स्क्रीनशॉट करता हूँ। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 12वां श्लोक। सूत जानासि भद्रं ते सूत सूत जानासि जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पतिः भगवान् भगवान् सात्वतं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया जातयस्य चिकीर्षया सूत जानासि भद्रं ते सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया जातयस्य चिकीर्षया सूत जानासि भद्रं ते जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जातयस्य चिकीर्षया। आप में से कोई रेसिटेशन करना चाहिए। प्रभु जी मैं करूं? कृष्णा प्रभु जी। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सूत वसुदेव जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत जनासि भद्रं ते भगवान् सात्वं पतिः देवोव्यां वसुदेवस्य जातो यच्च चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतं जानासि भद्रं सात्वतां देवक्यां वसुदेवस्य जातो। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतं जानामि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। जी धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ूं? सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य
जातो यस्य चिकीर्षया। हरे थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण सु प्रभु जी। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद सभी का। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासी आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान श्री भगवान, सात्वताम शुद्ध भक्तों के पति ही रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य वसुदेव से, जातः जन्मे, यस्य जिस उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। हरे कृष्णा, आप सबका 8वीं क्लास में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के श्लोक के 12वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक। तो सबसे पहले आप सबको मंगलाचरण देने की बात थी, तो शायद अनुराग प्रभु नहीं डाल पाए। शंपिता माता जी, आप जो मंगलाचरण में जो भागवतम के 2 श्लोक हैं और बाकी जो है वो आप पीडीएफ डाल पाएंगे, आपके पास है ग्रुप में? जी मैं दे दूंगी जी प्रभु जी। तो इससे पहले जो सत्र में हमने देखा कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से 2 प्रश्न पूछ चुके हैं। कौन कौन से 2 प्रश्न है, कोई बताएगा? जी प्रभु जी, पहला प्रश्न तो ये था कि अभी सबका कल्याण करने के लिए कलयुग में उनका क्या उद्देश्य है, और दूसरा सारे वेदों का सार क्या कहता है। जी, तो पहला प्रश्न जो पूछा गया, व्हाट इज द अटमोस्ट और अल्टीमेट गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी सबका समग्र कल्याण कैसे हो, उसके लिए आपने क्या निश्चय किया है सूत गोस्वामी जी, बताइए। और दूसरा प्रश्न कि इतने सारे शास्त्र हैं, आपने तो सारे शास्त्र पढ़ डाले, आप क्या करिए, सबका सार बता दीजिए। अब है 12वें श्लोक में तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है कि भगवान, कौन भगवान, कौन भगवान? भगवान जो देवकी और वसुदेव से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, भगवान क्यों माता देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उनका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ये है तीसरा प्रश्न, ठीक है।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, हम जानेंगे। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए। माता जी धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता के परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी के से प्रकट, हरे कृष्णा, प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो शिला व्यासदेव जी के शिला व्यासदेव जी के पिता कौन है? पराशर मुनि ने भग जो धातु है उसको डेफिनेशन हमें दिया है। जैसे किसी के पास धन होता है तो उसे धनवान कहते हैं, ऐसे जिसके पास भग धातु है उसे भगवान कहते हैं। तो पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी है क्या? जिसके पास समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त तपस्या है। जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो भगवान है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये 6 चीजें आ जाएं तो क्या वो भगवान हो जाएगा? नहीं मात्रा में आएंगे, सीमित मात्रा में आएंगे। बिल्कुल सही। अगर किसी के पास ऐश्वर्य हो सकता है, शक्ति भी हो सकती है, यश भी हो सकता है, सौंदर्य भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, तपस्या भी हो सकती है, पर वो सीमित मात्रा में होती है। हो सकता है जो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पहली बात तो उसकी वेल्थ को आप गिन सकते हैं, उसकी पूंजी को गिन सकते हैं, समस्त नहीं है। और कल कोई और हो जाता है, परसों कोई और हो जाता है। तो सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में सिर्फ भगवान के पास है। तो जिनके पास ये 6 असीमित मात्रा में है समस्त, तो उसे हम कहते हैं भगवान, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि सहस्त्र लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा में लगी है। लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है। हम एक लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश करते हैं, दिवाली पे पूजा करते हैं, तो यहाँ पे हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा। फिर भगवान अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी इस बात को बताते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। कहाँ बताते हैं भगवत गीता में, कोई बता सकता है? भगवत गीता में 2 श्लोक मेरे को याद आ रहे हैं जहाँ पे भगवान इसकी बात करते हैं। 9.22 में प्रभु जी, क्या है उसमें? 9.22 बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। रक्षा के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, एकदम फेमस श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय भगवान ही हो। वेरी नाइस। और माता जी ने कहा 9.22, वो भी सही है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, जिसमें भगवान कहते हैं जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसे देता हूँ। और कौन सा श्लोक हम कह सकते हैं इसके अंदर? और क्या है? और कहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ? प्रभु जी एक जगह वो कहते हैं तेषाम एव अनुकंपा मामेकं शरणं व्रज ज्ञान अहं जम त्वां तमः, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा वहाँ पे कहते हैं। जो नहीं, चतुर्श्लोक की गीता वहाँ पे कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य में भी तो है ना प्रभु। एक मिनट, एक चतुर्श्लोकी गीता में क्या कहते हैं? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः।
यहाँ पर बोलते हैं यानी तेषाम एवं अनुकंपा अर्थम, अर्थात उनके ऊपर कृपा करने के लिए उनके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट करता हूँ, यानी कृपा करता हूँ। ठीक है, वहां पर कृपा कहते करता हैं हूँ, हाँ वो ठीक है। रक्षा करता हूँ स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली कहाँ बोला? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजात्मानं तदाम्यहम्। परित्यज्य के और धर्म के आत्मा। सर्वधर्मान् परित्यज्य प्रभु जी मामेकं शरणं व्रज अहं तो त्वां भगवान कह रहे सर्वपाप सरेंडर करो, सरेंडर करो, है ना? भगवान कह रहे सरेंडर करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। और कोई और श्लोक हो, ध्यान नहीं आ रहा। एक श्लोक है ना, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः, देवीं प्रकृतिम आश्रितः, इसका अर्थ क्या हुआ? देवीं प्रकृति आश्रितः का अर्थ क्या हुआ? कि वो महात्मा जो है, जो भक्त हैं, वो भगवान की दैवी प्रकृति से आश्रित, उससे रक्षा में रहते हैं। दैवी प्रकृति यानी राधा रानी के अंडर में रहते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रित, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं, है ना? कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं? तो वो जो कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु हाँ न मे प्रियो अस्ति न नाम मे नाम द्वेषो न द्वेषस्ति प्रिय, न प्रियः हाँ, ये भजन्ति तो माम भक्त मयि मयि तेषु, तेषु च अपि। मयि ते देशे तपः। वेरी गुड। कौन सा श्लोक नंबर है? 15.7। नहीं 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 15. नहीं 15.7 नहीं है, ये है 29 शायद, ये 9.29 होगा शायद। फिर से बताइए अनुराग प्रभु, श्लोक फिर से गाइए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तो श्लोक माम नंबर भक्त्या नहीं मयि पता। ते तेषु च अपि। 9.29 यस, 91.29 है। 9.29। सम्मोहम 9.29 सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मोहम सर्वभूतेषु। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे लोग मेरे लिए बराबर है। ना में द्वेष अस्ति ना प्रिय, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूं, ना किसी से पक्षपात हूं, मैं सबके लिए समान हूं। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। अगर भगवान सबके लिए समान है तो विशेष कृपा करने की लॉजिक तो नहीं है ना। अगर आपके देश का नेता बोलता है मैं हर नागरिक के लिए समान हूं, तो फिर किसी पर्टिकुलर नागरिक के लिए विशेष कृपा क्यों? तो भगवान क्या कहते क्योंकि वो हैं, भक्त हैं, ये भजंती तुम आपको प्रिय भक्त्या है। मयि तेषु चाप्य हम, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूं। डबल साइडेड फ्रेंडशिप है। देखिए, हो सकता है आप कहें मैं तो उसका मित्र हूं, पर वो कहे मैं आपका मित्र नहीं हूं, पर भगवान कहते हैं ये भी मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूं। तो जो भक्ति करता है भगवान उस पर स्पेशल कृपा करते हैं, ठीक है? और जो प्राकट्य की बात हो रही है, तो हमें समझना है कि भगवान का जो प्राकट्य है खुला वो है। कोई नॉर्मल भौतिक जो तरीके से हम सोचते हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, कौन है? ठीक है, खुद को म्यूट रखिए। हाँ। जो थोड़ा सा हम सोचते हैं कि भगवान भी जैसे हम इंसान पैदा होते हैं वैसे पैदा हो, ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या जन्म कहते हैं? कर्म च मे दिव्य हाँ, जन्म कर्म तत्वतः। जी, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म दिव्य है। तो अर्थ क्या हुआ? तो भगवान ऐसे ही नहीं प्रकट हो गए माता देवकी के गर्भ से। पहले भगवान वसुदेव जी के चतुर्भुज रूप में आए थे। हृदय में, पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में गए, फिर माता देवकी के हृदय से माता देवकी के गर्भ में गए, फिर भगवान आए। और आए तो क्या, सीधा विष्णु रूप में शंख गदा पद्म चक्र लेके। तो ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है क्या? नहीं होता है। तो माता ने प्रार्थना करी भगवान बालक रूप में आ जाएंगे, है ना? अभी आपका जन्म हुआ है, आप भूल गए हैं क्या? आपका भी जन्म हुआ है। फिर भगवान छोटे हो जाते हैं ना, बालक रूप में हो जाते हैं।
तो हमेशा याद रखना है, कोई हम जैसे सोचते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, वैसे नहीं। ये जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जन्म देखो दिव्य होता है। ओके जी, अगला श्लोक पढ़ेंगे। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यं अनुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। वे नह हमको, शुश्रूषमाणानाम जो प्रयत्नशील हैं, हर्षी करना चाहिए, अंग हे सूत गोस्वामी, अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने हेतु, यस्य जिसका अवतार भूतानाम जीवों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, च तथा भवाय उन्नति के लिए, च तथा। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तो अभी कह रहे हैं, हाँ, तो माता जी पूछ रहे हैं, तारा माता जी, जो पिछला हमारा श्लोक गया उसमें जो तात्पर्य है उसके आखिरी लाइन का अर्थ क्या, तो हमने समझाया माता जी। आखिरी लाइन लिखी हुई थी, वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो पहले वसुदेव जी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं ना, हमने वही चर्चा करी, ठीक है। तो अब ये प्रश्न पूछने के बाद सारे ऋषिगण पूछते हैं सूत गोस्वामी जी को कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। देखिए उत्सुकता, देखिए जानने की कितनी उत्सुकता है ना। ये उत्सुकता हमारी किस चीज को लेके होती थी पहले, थोड़ा सिनेमा की स्टोरी बता दो, वो गाना सुना दो, वहां पे क्या क्या हुआ वो बताओ, मेरे बारे में किसने क्या क्या थोड़ा सा बता दो। यहाँ पे भगवान के बारे में सुनने की उत्सुकता है, हमें थोड़ा भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। और क्या बताइए, ऐसा नहीं बोला व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर ओपिनियन, बोल रहे हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया वो बताइए। यही विधि है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो विधि है वो क्या है, गुरु से प्रश्न पूछना विनीत भाव से। और फिर गुरु क्या करता है, गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है उसके हिसाब से आपको ज्ञान देता है। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, कि ये जो विद्या है ये गुरु शिष्य परंपरा में ही प्राप्त की जा सकती है। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा वो हमें बता दीजिए आप। क्यों, क्योंकि उनके वचनों मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों का श्रवण और कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति हो जाती है। कि कितना बड़ा फर्क है मटीरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में सब कुछ क्या है, माई व्यूज, माई ओपिनियन, माई फीलिंग, माई थिंकिंग, माई मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे क्या व्यूज हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या ओपिनियन बताए, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। आपके पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा है उसको फॉलो करना है, वो है आध्यात्मिक नॉलेज। तो दोनों एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हम समझेंगे। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह सामान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन
में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नौमी सारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमी सारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, तो सत्य जानने के लिए ललायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा ऊपर स्क्रीन कीजिए। जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, इसीलिए जो भक्ति के अलग अलग स्टेप्स हैं, नवदा भक्ति जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले क्या है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। सबसे पहले सुनना। अभी थोड़े दिन पहले हमने तात्पर्य में क्या पढ़ा था कि खुद के पढ़ने से उतना आपको एडवांटेज, उतना फायदा नहीं होगा जितना कि सुनने से होगा। तो सुनना बहुत आवश्यक है। तो एक बार हुआ क्या, किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी मुझे समझ नहीं आता ठीक से, भाषा के इशू है। प्रभुपाद जी कहते हैं वाइब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण महामंत्र को जब समझाते हैं तो बोलते हैं देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, वाइब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। वाइब्रेशन ही इंपॉर्टेंट है। कई भक्तों को आपने देखा ना, दूसरी भाषा की क्लास में भी बैठ जाते हैं, मंदिर में चल रही है, उठ के नहीं जाते, वाइब्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। और बता रहे हैं क्या, गुरु शिष्य परंपरा में ही इस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। तो जैसे हमने चर्चा करी, प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए ना। हम भौतिक एजुकेशन के लिए इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है कि नहीं है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हम किसी से भी कैसे ले सकते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान भी परंपरा में वैध तरीके से हमें मिलनी चाहिए। और फिर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में क्या होता है? मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विधि की बात हो रही है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से, कि विनीत भाव से गुरु की शरण में जाके प्रश्न पूछो, गुरु आपको चीजें बताएंगे। तो आप सब अपना खुद का भी उदाहरण देख सकते हैं ना। आप सबने लेवल 1 कोर्स किया था ना, 18 दिनों का भगवत गीता का कोर्स। जी प्रभु जी। और तब और अभी में आप में भी कितना फर्क है ना। उस समय कितना चैलेंजिंग मोड था प्रश्न पूछते समय, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये गलत बता रहे हैं, यहाँ पे ये श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक में तो ये है, वहां पे तो ये है, यहाँ से मैंने था ना। और अभी क्या है, अभी आपको लगता भी है कि हाँ चलो कुछ 19-20 बातें पता चल रही है, पर फिर भी आप चुप रहते हैं। आप सोचते हैं कि चलो हाँ ठीक है, कहीं और से हम वेरीफाई करेंगे। विनीत भाव आ गया कि नहीं आ गया आपके अंदर? जी तो प्रभु जी। जैसे आया है प्रभु जी। आया है ना। जैसे जैसे आप देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में जाते हैं, विनीत भाव बढ़ता जाता है। लेवल 1 में जितना चैलेंजिंग रहता है हमारा, कि हम टीचर को चैलेंज करते हैं, उनको। नहीं प्रभु जी, उस समय परीक्षा के मोड में रहते हैं, परीक्षा किसी तरह पास करनी है। अभी थोड़ा दृढ़ विश्वास होते जा रहा है। हाँ, तो वो क्या है, अपने आप क्या होता है, भगवान का नाम लेते हैं तो सारे गुण आते हैं। तो यही विधि होनी चाहिए, यही विधि होनी चाहिए। और इस्कॉन में जो हम विधि फॉलो कर रहे हैं, मॉडल फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? लर्न एज यू टीच। क्योंकि अगर पूरी तरीके से पारंगत होने का इंतजार करेंगे तो शायद कोई प्रीचिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पारंगत कब होंगे भगवान ही मालूम। तो इसमें क्या होता है, लर्न एज यू प्रीच। जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप खुद भी सीखते जाइए, और चर्चा के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाइए, है ना। कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो विनीत भाव हमारा बढ़ जाता है। और क्या कह रहे हैं कि जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं वो जानने के लिए लालायित है। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानी, अर्थाती, जिज्ञासु और और आर्थ। आर्थ।
आर्थ अर्थात ही ज्ञानी जिज्ञासु। आर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु। अर्थ हाँ, अर्थात नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी। है और भगवान की शरण में आए हैं। उन्हें पता है कि भगवान की शरण में आके ही गति है, इसलिए वो इतने लालायित हैं। तो उस समय जब हम पढ़ते थे लेवल 1 और आपको बताते थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो ज्ञानी में हम नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों का भी उदाहरण देते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भगवान के बारे में सुनने को उत्सुक है। ठीक है, और उनकी बातों से आपको पता चल रहा है ना, ऑलरेडी वो कह रहे हैं भगवान के बारे में सुनाइए, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान है कि भगवान के शरण में आके ही गति है। ओके जी, आगे पढ़ेंगे अगला श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ, अभी श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या 14। आपन्ना संस्मृति घोराम नाम विवशो घृणम विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम् बसे हुए संस्मृतिम जन्म मृत्यु के चक्र में घोराम अत्यंत उलझे यत जो नाम परम नाम विवशः अनजाने में घृणन उच्चारण करते हुए तथा उससे सद्य तुरंत विमुचित मुक्त हो जाता है। यत जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। इस श्लोक को मार्क कर लीजिए, कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है, कितना प्रमाण भी मिल गया आपको, और कितना सुंदर लाइन लिखा हुआ है, यद भी भेति स्वयं भयम, यानी भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। बार बार कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो ना, और कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। अब श्रीमद् भागवतम का भी आपको एक श्लोक मिल गया जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अनजाने में भी अगर आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो क्या होता है, तो जटिल जाल में फंसा हुआ मनुष्य, जन्म मृत्यु के जाल में फंसा हुआ मनुष्य, उसको मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। तो आपका विश्वास एकदम पक्का होना चाहिए कि जो विधि हम फॉलो कर रहे हैं, भगवान के नाम का जो जप कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि। और कलयुग में इससे महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। बस भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जब आप नाम उच्चारण करते हैं तो यद भी भेति स्वयं भयम, भय भी भगवान के नाम से भयभीत हो जाता है। तो जिसका काम है भय, जो भय है, जो फियर है, वो भी डर जाता है। सोच रहे हैं? तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि वो माँ बनने वाले थे, बहुत साइकोलॉजी उनको आती है और फिलॉसफी आती है, शास्त्र का नॉलेज है, पर जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो सारी फिलॉसफी भूल गए और क्या याद रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कुछ भी याद नहीं है, कोई फिलॉसफी याद नहीं है, सब 0/0। खाली एक ही चीज याद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बस बस आप देखिए, जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और जो टफ एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें समय कम रहता है, लिखना बहुत कुछ रहता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम होता है जो फाइनल लेवल, बहुत टफ कहते हैं। ठीक है, ऐसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई भी टफ होती है। कैट के जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो वो टफ होते हैं।
तो उसमें बच्चा वही लिख पाता है जो पूरी तरीके से उसने समझा है। वो कितना ही इधर उधर रट्टा मारा वो भूल जाता है। इसी तरीके से जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको तुरंत रिएक्ट करना पड़ेगा, तो आपको बुक खोलने का समय नहीं है, श्लोक याद करने का समय नहीं है, फिलॉसफी याद नहीं आ रही है, एक ही चीज याद आएगी, क्या? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति, इसीलिए हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज भगवान का नाम लेते हैं, जैसे कि हमेशा, है ना। कई लोग कहते हैं कि अब तो हम सोते हैं ना तो सपने में भी हमें भगवान का नाम हम जपते रहते हैं। सपने में अगर कोई डरावना सपना आ जाए, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, तो भी हम भगवान का नाम जपने लग जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, हर समय भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का। ठीक है, होता है किसी के साथ ऐसा? हाँ प्रभु जी। हो रहा है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी, होता है प्रभु हाँ जी। प्रभु जी। तो ये होता है कि जब कोई दुख आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तब तो भगवान का नाम याद आता है, लेकिन जहाँ कोई खुशी की कोई होता है तो क्यों भगवान का नाम विस्मृत हो जाता है। प्रभु जी, इवन ड्राइविंग करते हैं ना तो एकदम कभी टक्कर कोई होते होते मुंह से निकलता है कृष्णा, इतनी जोर से कृष्णा निकलता है, अनकॉन्शियस जी मैं कृष्णा एक बार निकलता है। वो जो तारामाची होता है ना मेला पे, हाँ। पे चढ़े, बहुत डर लग रहा, मैं पूरा जोर जोर चिल्ला रहा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। प्रभु जी मैंने तो पूरा सिजेरियन का ऑपरेशन ही ये मंत्र बोलते बोलते ही करवाया है। हरे 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 हरे। प्रभु जी मेरा भी ऑपरेशन था तो मैं भी वही काम की थी, और अभी तो ऐसा हो गया कि रास्ते तो चलते मेरा हाथ जी, तो तो मेरे हाथ में प्रभु जी पूरा फीलिंग आ गई थी हाथ में। तो उस समय मैं डॉक्टर के सामने भी हरे कृष्णा बोल रही थी, तो डॉक्टर भी मुझे हंस रहे थे, माता जी आपको कुछ नहीं हुआ है फिर भी आप हरे कृष्णा कृष्णा जी को बुला रहे हैं। मतलब जी मेरे वो साथ ही रहते हैं और मेरे हृदय में ही रहते हैं वो, इसलिए मैं उनको याद कर रही हूँ। प्रभु जी देखिए, जितने लोगों ने बताया सबने कष्ट में बताया कि नाम भगवान का याद आता है। ऐसे ही होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान याद आते हैं, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। वही हाल है। तो सपने में किसको आते हैं? भगवान का नाम कौन लेता है सपने में? मुझे आता है, जब कभी कभी होता है। सपने में ड्राइवर नींद सपना में भी आता है भगवान का प्रभु नाम जी। याद आता है। हाँ, वेरी गुड। सपना आए ना आए प्रभु जी, मन में चलता ही रहता है। आपको भी आता है? अरे बोल। सपना आना ही बंद हो जाते हैं, बुरे सपने सोते ही हुए ना बंद हो गए। महामंत्र करते करते सोते, नींद कब आ जाती पता नहीं लगता, फिर उठते हरे कृष्णा ही होता है। हरे बोल, ठीक है। प्रभु जी जब जब तक इस्कॉन में नहीं आए थे तब तक तो हनुमान जी को ही याद करते थे डर में। अब तो अब भूल आपको, गए सब। अब आपका प्रोग्रेस हो गया है, आप कृष्णा जी को याद करते हैं। अब बस कृष्ण ही याद आते हैं हर चीज में। हरे बोल, हरे बोल। प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। अगर हमें सपने में कभी ऐसे कृष्ण भगवान की आकृति दिखे, और तो वो किस चीज का साइन होता है? जी, हम प्रश्न लेंगे माता जी, प्रश्न लेंगे एंड में, ठीक ओके है। ओके अभी हम ओके कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। हाँ, तो ओके इसीलिए ओके। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, सुसुखम कर तुम अव्ययम। भक्ति जो है हमेशा सुखपूर्वक संपन्न की जाती है। खुश है ना आप सब? कितना खुशी है, आनंद है ना, आनंद है ना भक्ति में? मिले बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु तो प्रभु ठीक जी है, ने प्रॉब्लम तो नहीं। सुख बहुत है इसमें, जब से जुड़े हैं हाँ, संतुष्टि क्लास में। जी। आगे पढ़ेंगे तो तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, सॉरी सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर
ही हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनचाहे में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हरे कृष्ण। जी 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 जी। तो भगवान परम नियंता है ना, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे ही आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत उद्भूत होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा का मतलब साक्षी, अनुमंता का मतलब परमिशन देने वाला। तो जो नियंता होता है वही तो परमिशन देता है ना। परमिशन आप किससे मांगते हैं, जो नियंता है। तो आपको लगता है मैं थोड़ी ना परमिशन मांगता हूं, आप मांगते हैं। कोई भी चीज अगर हो रही है, कोई भी विश आप कर रहे हैं अपने मन में, तो परमिशन मांगना ही है। चोर भी अगर चोरी करने के लिए प्लानिंग करता है तो हे भगवान ये इस बार मैं सफल हो जाऊं, अगली बार से चोरी नहीं, परमिशन मांगता है। हे भगवान इस चोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हे भगवान मैं पकड़ा ना जाऊं, हे भगवान इतने की तुम चोरी मेरे हाथ में लगी जाए। तो भगवान कह रहे हैं मैं अनुमंता हूं, तो भगवान हर चीज का परमिशन दे, चोर को चोरी करने की भी परमिशन दे देते हैं। आप सोचेंगे क्यों, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो भगवान परम नियंता है। और जो भगवान के नाम की महिमा है, प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो जिसको लगता है कि आप क्या भगवान का नाम जपते रहते हो, क्या भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। आप भगवान के मंदिर जाके पूजा करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, सोचिए आप। और चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बताया है शिक्षाष्टकम में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने इतने सारे नामों में अपनी सारी शक्ति प्रदान कर दी है, सारी शक्ति प्रदान कर दी। इसीलिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि अगर भगवान से सारे असुर डरते हैं और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, तो भगवान के नाम से भी तो डरेंगे ना। दोनों सेम है, दोनों सेम है। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। और अगर कोई अनजाने में मतलब मरा 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 बोल रहा है और राम 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 कर रहा है, राजमा 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 कह रहा है, राम राम कह रहा है, वो भी अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले रहा है, या बाध्य होकर मतलब चलो पहले भगवान का, पहले पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलो फिर मैं तुमको ये दूंगा, बाध्य होकर भी अगर भगवान का नाम ले रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा, डेफिनेटिव स्टेटमेंट है। हाँ कितने जन्म लगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से शुद्ध होना है। पर आप भगवान का अगर बाध्य होके भी नाम ले रहे हैं,
तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। इतना शक्तिशाली है भगवान। और अगर आप देखें, इसको आपने प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी कर लिया है। कैसे? जब कोरोना का समय था, सारी चीजें बंद थी, ना आप मंदिर जा सकते थे, ना कहीं और, कोई तीर्थ स्थान में, कोई तीर्थ स्थल में नहीं। आप क्या कर रहे थे? अपने घर में दुबक के बैठ के एक ही काम कर रहे थे, भगवान का नाम ले। यस और नो? ले रहे थे ना भगवान का नाम? यस प्रभु जी, तो सारे के सारे लोगों ने एक ही काम किया है, अपने घर में दुबक के बैठ के सिर्फ भगवान का नाम लिया है, बस। तो इस चीज को आपने महसूस कर लिया है ऑलरेडी कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति। कितने व्हाट्सएप ग्रुप में कितने चीज चल रहे थे ना, इतने करोड़ नाम के हमने संकल्प लिए हैं, आप इतनी माला करिए। आप तो लोग क्या करते थे, मालाएं करते थे और लिख देते थे, हमने इतनी माला करी, हमने इतनी माला करी। पर जब चीजें ठीक होने लगी तो वापस हम माया के उसमें आ गए, फिर हम सारी चीजों को भूल गए। तो भगवान का नाम अगर हम भूले भटके भी ले लें, बाध्य होकर भी ले लें, तो भी हमारा कल्याण है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ठीक है जी, अगला श्लोक हम करते हैं जल्दी से। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी पवित्र कर पाता है। तो यानी भक्तों के संग से हम तुरंत पवित्र होते हैं। एसोसिएशन एसोसिएशन एसोसिएशन, इसीलिए भक्तों का संग। बोल रहे हैं कि गंगा जल में नहाओगे तो बहुत दीर्घ काल तक नहाने से आप पवित्र होगे, पर अगर आप उन भगवान के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन संग लोगे, संपर्क में आओगे, तो आप तुरंत पवित्र हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, तात्पर्य में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, कौन पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, एक मिनट, लाइन से पढ़ेंगे माता जी। पढ़िए। कौन पढ़ेगा माता जी? अनम्यूट कर दीजिए। वासुदेव प्रभु जी, वासुदेव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जय तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमय होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का घोतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुहत्तम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दास का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमने एक उदाहरण डिस्कस किया था कि एक अरबपति व्यक्ति को अगर आपको प्रसन्न करना है, तो उसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ है उसके पास। तो शायद उससे आप एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे तो वो प्रसन्न होगा। और दूसरा तरीका क्या है, उसके छोटे से बच्चे को अगर आप 10 रुपए की चॉकलेट भी देंगे और वो खुश हो गया, तो वो अरबपति व्यक्ति खुश हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, भगवान को अगर हम सीधे प्रसन्न करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल कार्य है, पर अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके हम उन्हें तृप्त कर देते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा आसान है? आसान है भक्तों की सेवा। और वास्तव में
यही विधि भी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन नागति कुतोपि। अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मंगल आरती में हम क्या कहते हैं? मंगल आरती में हम गुरु अष्टक करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है, वो भगवान नहीं है, पर एक गुरु जो है इतना भगवान का शुद्ध भक्त है कि वो कहता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, नहीं मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है गुरु, और उनको आप तृप्त कर सकते हैं उनकी सेवा करके। और उनकी सेवा में वो पर्सनली अपने लिए कुछ नहीं करवाते, वो क्या कहेंगे? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार। और वो जिम्मेदारी लेते हैं अपने उद्धार की। क्या लिखा हुआ है? पतित आत्माओं को इस भव सागर से उद्धार कराते हैं ना, दीक्षा जो देते हैं, आपके कर्मों को ले लेते हैं आपका उद्धार कराने के। और जब तक आप भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते तब तक वो आपके लिए आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ऐसे होते हैं। तो भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भक्तों की अगर हम सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं होता, मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत ज्यादा। यानी अगर कोई मेरे भक्त की सेवा कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो हमें भी अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लाना चाहिए कि कैसे हम वैष्णव की सेवा कर पाए। जज नहीं करें उन्हें, ये तो सीनियर है, ये तो जूनियर है, तो ये इसकी सेवा करो, उसकी सेवा नहीं। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इससे आपकी शुद्धि होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल हम 16वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया है तो बता सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी का जो प्रश्न है उसका हम जवाब देंगे। माता जी का प्रश्न है, अगर हमारे सपने में भगवान की आकृति आती है तो उसका क्या संदेश है? ठीक है, अच्छी बात है माता जी, पर इसको ज्यादा इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है कोई, क्योंकि जो विधि हमें हमारे गुरुजनों ने बताई हम वो फॉलो करें बस। नहीं तो क्या डर रहता है? डर रहता है कि हम सहजिया ना हो जाए, है ना, हम स्पेशल ना हो जाए। हमें लगा अरे हम तो स्पेशल हो गए जी, हमारे तो सपने में भगवान साक्षात आने लग गए जी। कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। भगवान का ठीक है नाम, गुरुजी। हाँ भगवान का नाम, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको होगा ना तुरंत हमारे अंदर वो आ जाता है। इतने पतित हैं तुरंत। मंदिर में कुछ भक्त नहीं, कुछ लोग आते हैं जी, भगवान के दर्शन हुए हैं, हाँ बस में जा रहा था, बगल वाला व्यक्ति भगवान ही था। कैसे जी? देख नहीं पा रहा था, अंधा था, पर उतरा तो ऐसे उतरा मानो सब कुछ देख पा रहा हो, और मेरे से ऐसी बातें करी, तो यहाँ रहते हो, वहां रहते हो, वहां रहते हो। भगवान ही था वो। क्या कहेंगे आप उसको? और फिर बाद में क्या कहते हैं प्रभु जी? वो भगवान भी चुनते हैं लोगों को जिनको उनको दर्शन देने होते हैं। वरनी कहने का अर्थ है वो कह रहा है कि मैं स्पेशल हूँ। मेरे बगल में भगवान आके बस में बैठे हैं, मेरे से बातें करी है और मेरे को चुना है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। हम क्या करेंगे? बट क्या भगवान उसमें कोई हमें साइन दे रहे हैं? मतलब हमें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो गलत है, बट ऐसा कोई नहीं। नहीं माता जी, क्या है कि विधि है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं नाम सुनो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, बस। अच्छी बात है, पर अगर ऐसा ठीक है भी है प्रभु तो जी। यही प्रार्थना करिए भगवान से, भगवान मेरी भक्ति दृढ़ करिए, मेरी भक्ति दृढ़ करिए, मुझे माया डिस्टर्ब नहीं करे, है ना, ऐसा करिए, ऐसा प्रार्थना। सही बात है मुझे और जी। अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं भक्तों की सेवा करूं, बस। सही बात है ओके जी। जी। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है। भगवान ने कहा है वैश्य हो, शूद्र हो या स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या स्त्री हो, कोई भी हो, मतलब अगर भगवान का शरण में आ जाए तो भगवान तो उसका कल्याण होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शूद्र, वैश्य और स्त्री, ये मतलब स्त्री तो
स्त्री भी तो भगवान से प्यार करता है ना गुरु जी। तो फिर वैश्य शूद्रों के साथ कैसे कंपेयर भगवान ने किया है? आप पहले ये भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं है ना। क्या है, हमने इसको पहले भी बोला था कि सबसे पहले तो हम लोग स्त्री पुरुष कोई नहीं है, हम लोग सब शूद्र हैं। कलयुग में सारे लोग शूद्र हैं, शास्त्र में लिखा है कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं। तो स्त्री कौन पुरुष कौन से कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। और दूसरा बात, सबको स्त्री है, खाली भगवान पुरुष है, परम पुरुष, बाकी सब स्त्री है। भगवान परम भोक्ता है। तो हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये बॉडीली कॉन्सेप्ट में मत जाएगा, ठीक है। हम सब शूद्र है और इससे ऊपर हमारा कोई पहचान नहीं होता है, ठीक है। सब शूद्र है, ओके जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। जी माता जी, आप बोलो। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी शास्त्रों में मनुस्मृति में स्त्री को निम्न नहीं माना है प्रभु जी। क्या नहीं माना है? निम्न नहीं माना, लाइक मनुस्मृति में ऋग्वेदा में स्त्री को शक्ति स्वरूपिणी माना है प्रभु जी। मैं शक्ति परंपरा, मेरा जन्म शक्ति परंपरा फॉलो करने वाला परिवार में हूँ। लाइक स्त्री को शक्ति स्वरूपिणी माना गया है प्रभु जी। हमारे घर में स्त्री को बहुत सम्मान देते हैं, कृष्ण से अधिक राधा को हमारे घर में बहुत सम्मान देते हैं प्रभु जी। जी जी जी, वही श्री संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय में राधा रानी का है। और प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, अगर आप देखें तो आचार्य जो है वो थोड़ा रूल्स एडजस्ट कर सकते हैं। आचार्य तो प्रभुपाद जी ने माताओं को बहुत इन्वॉल्व किया अपने उसमें, है ना। वो कह रहे थे कि जब उन्हें यूरोप में प्रीचिंग बढ़ानी थी तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को भेजा, पहले उन्होंने नहीं, प्रभुपाद ने नहीं, पहले आचार्यों ने। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर प्रभुपाद ने गृहस्थों को भेजा और वहां पे पूरा इस्कॉन का स्थापना। तो प्रभुपाद जी ने माताओं को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया है। अभी तो फॉरेन में कुछ कुछ टेम्पल्स में माताएं प्रेसिडेंट भी है, टेम्पल प्रेसिडेंट है। अब और एक प्रभु जी, हमारा मंदिर देखिए ना, हमारे मंदिर में कितनी माताएं टीचर हैं। और गुरु महाराज ने तो कहा है अपने लेक्चर में कि इस्कॉन बेंगलुरु में 500 टीचर और ज्यादा से ज्यादा माताएं। प्रभु जी और एक प्रभु जी, आप माया देवी को विलन मानता है ना। हमारे परंपरा में ऐसा नहीं। हम क्या, विलन तो हमारा मन है प्रभु जी, हमारा काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य और सेल्फिशनेस, इससे हम इसमें उलझा हुआ है, इसलिए माया देवी हमको विलन लगता है। विलन नहीं मानते हैं, विलन नहीं मानते। अगर प्रभु जी माया जो है वो भी भगवान का शक्ति है, ठीक है। और ये शक्ति से हम फंस जाते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें माया देवी से बचाइए, अपना शक्ति से। एक्चुअली यू नो प्रभु जी, हमारा इंटेंशन अच्छा हो, हमारा मन लोक का कल्याण के बारे में सोचते हो, हमें माया देवी ही हमारे गिफ्ट देता है। अगर मैं हमारे फेट में नहीं हो तो भी वो देते हैं। एक्चुअली लाइक वी आर विलन्स, अवर मन शुद्ध नहीं है प्रभु जी। इस तरह भगवत गीता में लिखा है ना, भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य सोचता है कि वही करता है, पर वास्तव में प्रकृति का 3 जो गुण है वो करता है, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा माइंड हमारा एक्शन जो है, वास्तव में इट इज डायरेक्टेड बाय 3 मोड्स। और 3 मोड मतलब ही माया नेचर, ठीक है। हाँ तो वो है, वैसा है। पर ठीक है, मतलब इस पर हम लोग वाद विवाद नहीं करना है। और कोई विलन नहीं, भगवान का शक्ति को हम लोग बुरा नहीं मान सकते हैं, भगवान का शक्ति है। हम लोग कहते हैं भगवान से कि हम लोग को आप माया देवी का अंडर से निकाल के, आज हम लोग क्या पढ़ा, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माश्रिता, दैवी प्रकृति के अंडर में लेके आएगा, ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोल रहे थे कि चोर को भी चोरी करने के लिए भगवान ही परमिशन देते हैं, उस पे प्लीज बताइए ना। हाँ, इसमें क्या है कि आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कहते हैं ना। तो क्या भगवान की इच्छा के बिना चोर चोरी कर सकता है? भगवान की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर सकता है? क्या होता है, प्रभुपाद ने भगवत गीता के तात्पर्य बहुत सुंदर समझाया है कि देखिए, एक छोटा बच्चा है, हाँ, वो अपने पिता के साथ जाता है सड़क पे और चॉकलेट की दुकान देखता है। कहता है पापा पापा चॉकलेट। पापा कहते हैं बेटा आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं, आपको चॉकलेट नहीं खाना। वो मानता नहीं है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, सड़क पे लोट पोट होने लगता है, तमाशा बना देता है।
सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो पिताजी अंत में क्या कहते हैं, ठीक है ले ले, मेरा क्या है, तेरे को ही दर्द होगा। तो खुश हो जाता है, दुकान पे जाता है, बोलता है अंकल चॉकलेट। अंकल चॉकलेट देते हैं, बोलते हैं पैसे, बोले पापा देंगे। पापा जी पैसे निकाल के देते हैं। बच्चा चॉकलेट खा लेता है। रात में कीड़े एक्टिव हो जाते हैं, खूब दर्द होता है, मम्मी मम्मी करके रोने लगता है। सवेरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दांत निकाल देता है, बच्चा पेन में। अब बच्चा ये नहीं कहता है पापा आपके कारण, पर अगर आप देखें, पापा ने कहा हाँ चॉकलेट ले लो, पापा ने कहा हाँ पैसे ले लो, तो बच्चा ये क्यों नहीं कह रहा है कि पापा आपके कारण? क्योंकि बच्चे की इच्छा थी। पापा ने क्या किया, अनुमंता, पापा ने परमिशन दी। पर परमिशन क्यों दी? क्योंकि बच्चा जिद कर रहा था, और उस जिद के कारण जो पापा ने परमिशन दी, उसका अब भुगतान बच्चे को करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारी यही सिचुएशन है। हम कहते हैं भगवान जो हमारे परम पापा है, परम पिता है, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, इस चोरी के बाद दूसरी चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं ओके, पर इसका जो तू भुगतेगा वो तू भुगतेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। वो जेल जाता है ना, पड़ा रहता है जेल में 20 साल। तो ये नहीं कह सकता भगवान आपके कारण, पर भगवान ने तो परमिशन दी थी। उपद्रष्टा अनुमंता च, बिल्कुल यही सिचुएशन, ठीक है। पर हमारे अंदर से आवाज आती है मत कर, गलत है, मत कर, गलत है, मत कर, गलत है। पर अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से कि भगवान मन जो है गलत कार्य की ओर क्यों बढ़ता है? तो भगवान क्या कहते हैं, काम रूपी दुर्जय शत्रु, ये काम हमारी जो इच्छा है उसके कारण हम गलत कार्य करते हैं। तो वो उसके मति पे, यानी वो सुनता नहीं है फिर भगवान की बात, गलत कार्य करता है। तो भगवान परमिशन देते हैं, हर चीज का परमिशन देते हैं, पर गलत कार्य करना है तो हमें भोगना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी मुझे एक चीज पूछना था। प्रभु जी, सूतक में भगवान को ऑफर कैसे करे? तुलसी छूना नहीं होता है, भगवान को छूना नहीं होता है, तो कैसे ऑफर करे? कई लोग हैं प्रैक्टिकली, हम नई सूतक में जाते हैं तो आप अपने पड़ोसी को बोल के भगवान को भोग लगवा सकते हैं ना। अच्छा, और दूसरा प्रश्न प्रभु जी, शुद्ध भक्त कौन होता है, कैसा होता है प्रभु, उसका क्या है? शुद्ध भक्त अगर हमें उदाहरण लेना है तो हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं, और भगवत गीता में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त तस्यते देवता नमस्ते तस्य माम भक्त। इसका मतलब है कि हमेशा वो भगवान के भजन में बिजी रहता है और हमेशा भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। हमेशा उनका जीवन जो है वो भगवान के आगे सेंटर रहता है। तो प्रभुपाद जी का जीवन का कोई भी पहलू ले लें, वो शुद्ध भक्त का पहलू है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कल से ज्वाइंट हुई, मेरे को जरा इसमें ऐड करेंगे आप? जी बोलिए। ये लिंक में ऐड करेंगे, ये अभी चल रहा है ना? अपना नंबर दे दीजिए। चैट बॉक्स में डालूं? हाँ चैट अच्छा बोलो। 98 शंपिता माता जी आप नोट कर लीजिए। 98 339 50093 98 339 50093। ठीक है, 9833950093। ओके यस यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, श्वेता माता जी भी कह रहे हैं उनको भी ऐड करना है, उनका भी नंबर मैं आपको दे देता हूँ। श्वेता माता जी आप उनको ऐड कर दीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये था कि जब हम प्रभु जी मुसीबत में होते हैं तो भगवान में हमारा ध्यान भी ज्यादा लगता है, और उसी टाइम पे हम ज्यादा क्यों याद करते हैं भगवान को? वैसे कोशिश करते रहते, प्रयास करते रहते हैं कि ध्यान लगाएं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है तो अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाता है कि भगवान आप ही आप हो सब कुछ, अब कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं दिखाई देता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो कुंती महाराज जी भगवान से केवल दुखी दुख मांगती है। देखिए ये दुख में भगवान को पूरी तरह भगवान बस से याद करता है, बिल्कुल। ये ह्यूमन का नेचर है प्रभु। इसीलिए भगवान कहते हैं 4 लोग मेरे पास आते हैं,
आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। आर्त मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ चाहिए, ज्ञानी मतलब जो समझ गया कि मैं ही सर्वसर्वा हूँ, जिज्ञासु मतलब जिसको मेरे बारे में जानना है। ऐसा नहीं लिख रहे आगे ओ मेरे पास बहुत ही सुखी और संपन्न व्यक्ति आता है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि सुखी और संपन्न व्यक्ति क्या है, ओ मैं बॉस हूँ, मैं राजा हूँ, अभी मैं भोग कर रहा हूँ, लेट मी एंजॉय, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी एंजॉय। कि जब दुख आते हैं तो जिस चीज को वो सोचता है कि मेरा शक्ति है, मेरा पावर है, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपनी कंपनी को, अपने पैसे को, वो सारा जीरो हो जाता है। और हम सब बहुत तकदीर वाले हैं कि हम कोरोना काल से गुजरे हैं, नहीं तो इतना बड़ा रियलाइजेशन हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ये रियलाइजेशन कोरोना से ही पॉसिबल हुआ है, जहां पे अमीर से अमीर आदमी एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जुगाड़ कर पाया अपने परिवार के लिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर, करोड़ों रुपए धरे रह गए, हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज नहीं कर पाया, अपने आंख के आगे अपने परिवार वालों को मरते हुए देख रहा है। तब बोलता है भगवान आप ही सब कुछ। क्यों? उसके जितने भौतिक प्रपंच थे सब फेल हो गए। तब वो आया लास्ट में, भगवान आप ही सब कुछ। तो बस अगर यही हमारी मानसिकता रहे सब कुछ होते हुए भी, तब हैप्पी, अदरवाइज फिर वही होगा, फिर वही कार्य होंगे, है ना? ओके। तो प्रभु जी, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को ज्यादा दुख देते हैं कि बस मेरा स्मरण करते रहें। क्या कह रहे हैं? अपने जो भगवान के जो ज्यादा शुद्ध भक्त होते हैं उनको दुख ज्यादा इसीलिए देते हैं कि भाई मुझे भूले ना, मेरा क्या स्मरण है करते रहे। कि जो शुद्ध, एकदम शुद्ध हो गए हैं, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं सब कुछ हर लेता हूँ। वो श्लोक आएगा, और हमने जब हम प्रभुपाद की लीलामृत कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उस श्लोक को बार बार कोट कर रहे थे। जब उनके जीवन में ऐसा कार्य हो रहा था और उन्होंने भगवतम का ये श्लोक पढ़ा तो उनकी आंखें खुली थी। और वो श्रीधर स्वामी जो थे, जो बड़े मठ में सन्यासी थे, उनसे डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा बिजनेस ठप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या इसी कारण हो रहा है, इसी श्लोक? तो कह रहे थे हाँ, जब हमारे भगवान के साथ संबंध बढ़ते हैं तो भौतिक जो हमारे संबंध है वो कम हो जाते हैं, और भगवान चाहते हैं क्या, पूरी तरीके से मुझ पर आश्रित हो जाए। हम कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं, सारी ओर से हमें जीरो कर देते हैं, जिससे पूरी तरीके से मुझ पर लग जाए, पूरी तरीके से। हमारे साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अभी शुरुआत भी हमने नहीं करी है, हमारे साथ है योग क्षेमम वहां में वो भी है, वो भी नहीं, हम तो कर्म ही भोग रहे हैं एक्चुअली, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़े से शुद्ध हो जाए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हाँ। प्रभु जी, जो ये बता रहे हैं आप कि कोरोना काल में इस तरह से लोगों ने मतलब फील किया और भगवान के और नजदीक मतलब जाने का वो किया, तो ये भी एक भगवान की लीला ही मान सकते हैं इसको। जी, जो एक नहीं है, जो है वो भगवान पूरे कंट्रोल में है माता जी। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, हमने डिस्कस किया है ना। तो जो जी हो रहा है वो भगवान पूरे कंट्रोल में है। बार बार नामनिष्ठ प्रभु जी कहते हैं एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्ण। ये मत सोचिए ये हो गया भगवान को पता नहीं है, जो हो रहा है वो भगवान को पूरी तरीके से पता है। तो पूरी कलयुग तरीके में मतलब लोगों को भगवान के नजदीक लाने का एक ये कारण हो गया। हाँ, तो अभी जो 10,000 साल है ना, वो गोल्डन पीरियड है कलयुग के, जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। उसके बाद तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। शास्त्र में लिखा है उसमें एसिड रेन्स होंगे, सारी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे को खाएंगे, ऐसा होने लग जाएगा। तो ये 10,000 साल सीरियसली भक्ति कर लें तो हम भी भगवान के धाम पहुंच के वहां पे आराम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, जब हमारे यहाँ पे चोरी हुई तो हमने यही समझा कि भगवान जो है ये मोह हमारा छुड़ाना चाह रहे हैं कि ताकि हम और भक्ति में लग पाए। ये अभी एक बहुत ही सुंदर, मैंने आपको पढ़ के सुनाया भी था आप सबको ना, कि प्रभुपाद जी एक चिट्ठी लिखते हैं कि वी हैव नो एंजाइटी। अब मैंने आप सबको बताया था हमारी कोई चिंता नहीं है, हम दिन को क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, हमें पता नहीं है,
मतलब भक्तों की बात कर रहे हैं जो मंदिर में रहते हैं, बैंक में पैसे नहीं है, कैश बैलेंस है, पर हमें कोई चिंता नहीं है। अगर हमें कोई $1000 दे भी देता है, दूसरा दिन कोई आके हमसे दोस्ती करके पैसे ले जाता है, ठीक है, हमें थोड़ा लगता है, पर हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। भगवान ने दिया, भगवान ने दिया। तो जो भक्ति करते हैं वो वास्तव में वो चिंता रहित हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे में मूर्ख बना और मूर्ख बनते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ, हाँ, हम अपनी कोशिश कर लें, कुछ से पूछ लें, कुछ अपने जैसे कॉम्प्लेक्स के आपका सिक्योरिटी कैमरा देख ले, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं, उसके पीछे पागल मत हो जाइए। पर ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ छोड़ के हम बैठ ही गए, वैसा भी नहीं है। थोड़ा प्रयास करना है जो कर सकते हैं, पर उसके पीछे पागल नहीं होना, ठीक है। ओके, ठीक है, चलेंगे हरे फिर। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी 7 साल की बेटी है, उसने कुछ श्लोका लर्न किया, वो 1 मिनट सुनाना चाहती है आपको। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। देवी हर्षा गुणमयी मम माया तुरतयया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते तानि सर्वाणि संयम्य युक्त हितमत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर सुनाया माता जी आपने तो। कितने साल की है माता जी? अति सुंदर माता जी। 7 साल की है माता जी। बहुत सुंदर सुनाया माता जी। संस्कृत बिल्कुल वो शुद्ध रोज बोलना क्लास भी। में बैठती माता जी, रोज क्लास में बैठती है वो साथ में। बहुत अच्छा क्या नाम है माता जी, क्या नाम है? अनिका। अनीता। हरि बोल। अनिका। अनिका। इसीलिए नीति सीख रही है सब, नीति नीति शास्त्र पूरा। हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, बहुत चलेंगे सुंदर। फिर। आज हम सबका का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।